नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। एक बार फिर से इस कमिंग वीक के बारे में हम जानेंगे, सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स, उनके मूव्स, चंद्रमा का गोचर और हम सब की तकदीरों पर पड़ने वाला है इसका प्रभाव। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश कि अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली हमें फीडबैक्स दें, हमें सजेशंस दें, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर ढंग से आपके सामने ला सकें। आइए मैं बात करती हूँ क्या कुछ नया हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मार्स एंड जुपिटर हैज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देख रहे हैं कि मंगल का गोचर होने वाला है 14th ऑफ दिस मंथ। मंगल जो है वो गोचर करेंगे मिथुन राशि में। एंड उसके अलावा सन ऑल्सो पॉइंट आउट दैट गुड स्टार्ट विल बी मेड इन बिजनेस एरियाज। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस वीक द सन विल ऑल्सो मूव इन एरीज विद मरकरी। सो दो मूवमेंट्स इस पर्टिकुलर वीक में हो रहा है और ऑफ कोर्स ये दोनों ही बड़े प्लैनेट्स हैं, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा हम सबकी राशियों पर ही। साथ ही चंद्रमा का गोचर तो है ही, जो माइन्यूट जो भी इम्पैक्ट्स हैं उनको लेकर हम रीडिंग्स करते हैं। मेरी ये गणना चंद्र राशियों पर आधारित है। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले मून साइन एरीज की। एरीज में हम देख पा रहे हैं कि उनके 3rd हाउस में मंगल ने इन किया है और शुक्र चंद्रमा के साथ कंबाइन कर रहा है उनके 1st हाउस को। तो यहाँ पर हेल्थ विल बी वेरी गुड फॉर दिस वीक। इवन नॉट ओनली योर्स हेल्थ, योर फादर्स हेल्थ ऑल्सो विल बी वेरी गुड। मनी फ्लो के मामले में थोड़ा अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो मनी फ्लो इज नॉट गुड फॉर दिस वीक। एंड ऑफ कोर्स आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो टाइम इज गुड फॉर यू, बट दैट इज नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो अगर मनी फ्लो नहीं है तो ऐसे भी आपको रुकना चाहिए किसी बड़े खर्च से पहले। स्टूडेंट्स के लिए यह एक अच्छा सप्ताह होगा क्योंकि उनकी पढ़ाई उनको सफलता की तरफ ले जा रही है। एक नया उनके लिए होराइजन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर लव बर्ड्स। अगर आप प्रेम में हैं या शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि की। वृष राशि के लिए जो सबसे फर्स्ट थिंग है कि 12th हाउस में मंगल का गोचर हुआ है और शुक्र जो है इनकी स्थितियों को बहुत हद तक देखता हुआ या बदलता हुआ एक स्वामी के तौर पर उभर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर दिस वीक पेशेंस इज मेन वर्ड फॉर यू। आपके लिए यात्राओं का योग बन रहा है, आप कहीं मूव करेंगे और वो मूवमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो है आपके 2nd हाउस में आ रहा है। तो 2nd हाउस में जैसे ही आएगा वो आपके धन संबंधी चीज़ों में, लाभ संबंधी चीज़ों में ग्रोथ देगा आपको। थोड़ा सा एक जो सेंस आ रहा है कि जीवन साथी से एक खटपट या अनबन हो सकती है, तो वहाँ उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए इस बार एक हिदायत या आपको मैं कह सकती हूँ कि एक सलाह कि अगर हो सके तो शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। यह न सिर्फ आपको हेल्दी रखेगा, ना सिर्फ आपके संबंधों को सुधारेगा, बल्कि आपके धन के आगमन में भी आपकी मदद करेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह जो वीक है, इस वीक में ऑफ कोर्स मैं बता रही हूँ कि 14th को मंगल का गोचर हो रहा है उनके ओन हाउस यानी 1st हाउस में। साथ ही उनके 10th हाउस में हम सूर्य का गोचर होता देख रहे हैं। 10th हाउस इज आवर वर्क फ्रंट। तो कार्य क्षेत्र में सूर्य जब आएंगे तो एक पॉजिटिव बदलाव देंगे और मंगल अगर पहले हाउस में आएगा तो आपकी अधिकारिता में, आपके नेचर में, आपके क्रोध में, आपके रक्तचाप में वृद्धि करेगा। सो आई कैन से कि दिस वीक इज गुड फॉर वर्क पर्पसेस बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल कंडीशन। आप में एंगर आएगा, आप में थोड़ा सा आप कह सकते हैं हरीड बिहेवियर आएगा, एंजाइटी आएगी। साथ ही यात्राओं का योग बन रहा है। हो सकता है कि आप किसी उत्सव में शामिल होने के लिए, किसी सामाजिक सहभागिता में शामिल होने के लिए आप ट्रैवल करेंगे। आपके घर पे किसी अनचाहे मेहमान का आगमन हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रेस्ड भी फील करेंगे।
और यह वीक आपको नई चुनौतियों की ओर लेकर जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल का गोचर 14th ऑफ दिस मंथ से हो रहा है और ये लास्ट करेगा 2nd ऑफ जून को। ये जो समय होगा, इस समय को आपको सार्थक उपयोग करना है, जीवन साथी से अनबन को रोकना है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या खरीद फरोख्त को बहुत ध्यान से देखे जाने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मंगल का यह गोचर तो शुभ परिणाम लेकर आ ही रहा है, साथ ही शुक्र और सूर्य की दृष्टि भी उनके लिए एक बेहतर सहयोग बनाती हुई दिख रही है। तो शुभ परिणामों का यह समय है। 12वें में मंगल का गोचर है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी इनकी रही हैं या होने वाली थी, कोई ऑपरेशन था या कुछ भी, वो सॉल्व हो जाएगी, अपने आप रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। साथ ही संतान के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो यह वीक आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इट्स बेटर कि आप गेट टुगेदर में अपनी फैमिली के साथ कहीं जाए और उनके साथ एक अच्छा समय बिताए। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए पैसे का आगम बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके लिए एक सलाह कि बहुत हड़बड़ी में कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस वीक किया गया जल्दबाजी का फैसला निश्चित रूप से आपको लंबे समय के बाद घाटा देगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है पिंक एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 11वें भाव में और सूर्य बुध के साथ अष्टम भाव में, तो धन लाभ के योग बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। किसी जमीन से, किसी सौदे से आपको बहुत बड़ा धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही सूर्य बुध जब अष्टम भाव में जाते हैं तो आपके मन में एक निगेटिव थॉट लेकर आते हैं, तो किसी के भी प्रति मन में एक निगेटिविटी का आगमन भी होता हुआ साथ के साथ दिखाई देगा। हेल्थ के फ्रंट पे आप ठीक बने रहेंगे। आपको अपने आप को मेडिटेट करके शांत रखना है। बड़े लाभ की उम्मीद, मंगल का यह गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, इस वजह से बहुत बड़े लाभ की उम्मीद है। तो जो धन संबंधी उम्मीद है उसके निवेश की तैयारियों में अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें। साथ ही अपने हेल्थ फ्रंट पे आप मुस्तैद रहें, क्योंकि हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम एज सच है नहीं, बस आपके रेगुलर योगा या मेडिटेशन या मन की शांति की तरफ आपको मूव करने की ज़रूरत होगी। आपके लिए यह सप्ताह यात्राओं के योग भी लेकर आ रहा है, जो निश्चित तौर पर अपने संबंधियों के करीब लेकर जाने वाला योग बन सकता है। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 5। हम बात कर रहे हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 10th हाउस पे और चंद्रमा की स्थितियां शुक्र के साथ योग बनाती हुई जो उनके हेल्थ के इम्पैक्ट को अच्छा बना रही है। सो हेल्थ विल बी गुड फॉर दिस वीक। काफ़ी टाइम से आप थोड़ा सा हेल्थ ट्रबल से जूझ रहे थे। 9th हाउस में राहु मंगल के साथ युति बना रहा है जो अंगारक योग होता है। तो 9th हाउस में जब वो जाएगा तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर योर आई कैन से, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इस वक्त किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचना है। कैसा भी साझेदारी का अगर आप काम करते हैं, कोई भी आपके अंडर वर्क करता है, उस पर बहुत ज़्यादा फेथ न करते हुए चीज़ों को डबल चेक करिए। घर के सामान का नुकसान हो सकता है, तो किसी भी टूट फूट या मरम्मत के लिए थोड़ी सावधानी बरतिए। साथ ही आपके कार्यस्थल की अगर मैं बात करूं तो कार्यस्थल पे 10वें भाव में मंगल दिख रहा है, तो यह दिखाता है कि 10वें भाव का हो रहा गोचर आपके वर्क फ्रंट पे आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा। ऐसे भी जो आईटी सेक्टर के लोग हैं उनके लिए यह जो हफ्ता है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हफ्ता रहेगा, तो आपको वहाँ उन्नति मिलेगी। तो इसको अगर मैं दो तरह से देखूं तो जैसे हमने शुरुआत में ही कॉम्बिनेशंस की बात की कि वीनस मरकरी का जो एक इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन बिजनेस प्रोफाइल को थोड़ा सा हिला रहा है। वैश्विक तौर पे भी हम शेयर मार्केट्स में एक अप और डाउन फील करेंगे इन अगले कुछ महीनों में, 1-1.5 महीने में, और उसकी शुरुआत 14 अप्रैल से हो जाएगी। साथ ही कन्या राशि वालों के भी कुंडली में ये चीज़ आ रही है कि अगर हो सके तो आप अपने इन्वेस्टमेंट या व्यापारिक लेन देन पर थोड़ा ध्यान रखें।
आपके लिए फेवरेबल कलर है इस बार जामुनी और नंबर है 8। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। 9th हाउस में मंगल का गोचर और साथ ही चंद्रमा का भाव, सूर्य का गोचर, ये सारी स्थितियां निजी जीवन में थोड़ी अड़चन दिखा रही है। जीवन साथी से भी अनबन, किसी बाहरी माध्यम या टूल की वजह से होता हुआ झगड़ा। तो जीवन साथी से छोटे छोटे मनमुटावों को आप तरजीह ना दें, पेशेंस से सुलझाएं। साथ ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ध्यान से काम करें, क्योंकि आपकी छोटी गलतियां आपको आपके लिए काफ़ी बड़ी सज़ा मुकर्रर कर सकती है। हो सके तो यात्राओं से बचिए, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपकी यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जा सकता। चोट चपेट की उम्मीद बनी रहेगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्राउन एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस बार का गोचर है उसमें उनके लाभ की स्थितियां बड़ी होती हुई, यानी पहले के नुकसान से आप उबरने की स्थिति में आ जाएंगे। छात्रों को सफलता मिलेगी। हालांकि हम कह सकते हैं कि जीवन साथी से एक थोड़ा विवाद होता हुआ दिख रहा है और कहीं किसी मोमेंट आपको लगेगा कि आपको अपनी पत्नी को या पति को समझाते हुए थोड़ा मुश्किल आ रहा है, तो उन स्थितियों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तनाव की एक स्थितियां बनेंगी। 8th हाउस में हो रहा मंगल का गोचर भी आपको ससुराल पक्ष से कुछ लाभ दे सकता है, नहीं तो हेल्थ वाइज, हेल्थ प्रोस्पेक्ट पे और कार्यस्थल पर भी इनफैक्ट आपको थोड़ी परेशानियां होंगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि जो चीज़ें आपने ले ली हैं, जो जिम्मेदारियां ले ली हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और आपका मन करेगा कि मैं इन जिम्मेदारियों को छोड़ दूँ। तो आपके लिए यह वीक थोड़ा सा आपके मन को चंचल भी करेगा, उससे भी आपको उबरना है। छात्रों के लिए सफलता निश्चित है, लेकिन उन्हें अपने मन को कड़ा रखना होगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। बृहस्पति 3rd हाउस में आ चुके हैं, आपके 3रे भाव में। दोस्तों और परिवार के साथ का योग लेकर आया है आपका चंद्रमा, और साथ ही 7th हाउस से हो रहा मंगल का गोचर धन की स्थितियों में उन्नति का संकेत दे रहा है। सो यह जो वीक होगा यह दिखा रहा है कि आप बहुत अपने फैमिली के साथ मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे, उसमें समय जाएगा आपका। इसमें 7th हाउस में जो मंगल का गोचर हो रहा है उसमें आपके पास एक बड़ा धन आएगा और उस धन के लिए आप वेट कर रहे थे और उस धन के लिए आप उसके निवेश के लिए आप चीज़ों की तरफ सोचेंगे। एक छोटी सी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस बीच में आपके कार्य क्षेत्र पे आपकी सर्विलांस हो सकती है, तो आप कृपया अपने कार्य क्षेत्र पर नज़र रखें, वहाँ से लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हो सकता है आपके एब्सेंस में आपकी चेकिंग हो या आपकी कोई छोटी सी त्रुटि भी आपके लिए बाद में मुश्किल खड़ी। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के 6th हाउस में होता हुआ मंगल का गोचर और साथ ही चंद्रमा और शुक्र की युति, सूर्य की स्थिति और बुध का योग, ये सारे ही चीजें दिखा रही है कि यह जो समय है यह आपके हेल्थ फ्रंट पे कॉन्शियस होने का समय है। सो इट मे कि आप कोई जिम ज्वाइन करेंगे, आप फिटनेस की तरफ जाएंगे, फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे। फिनांस इज गुड, हालांकि एक्सपेंसेस भी हैं इस वीक। जैसे जैसे पैसा आएगा आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट करते जाएंगे, लेकिन फिनांस फिर भी अच्छा होगा। लव लाइफ इज ऑल्सो गुड, आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली मेंटली खुद को शेयर करते हुए खुशी का अनुभव करेंगे। और 6th हाउस का आया मंगल का गोचर कोई पुरानी बीमारी आ रही थी या जो कोई पुराने शत्रु है जो बहुत दिनों से आपके लेग पुल कर रहे थे, उससे आपको बचाएगा, आपके लिए कार्य की स्थितियों की अड़चनों को दूर करेगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा रेड एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 11th राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 10वें भाव के स्वामी 5th हाउस में आ रहे हैं। सो कार्य क्षमता को बढ़ाएगा मंगल, जैसे ही 5वें घर में आएगा आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन चंद्रमा की स्थितियां दिखा रही हैं कि आपका आत्मविश्वास घटेगा। आप शुक्र 3रे में आकर 9th हाउस को देखेगा और यह भी स्थिति दिखा रही है कि आप
अपने पैसे का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आप गलत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस सकते हैं और आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। आपके परिवार में शांति रहेगी क्योंकि काफ़ी समय के बाद आप अपने परिवार के लोगों को सुनना शुरू करेंगे और आपको लगेगा कि किसी हद तक उनकी कही हुई बात सही है। करियर में आपकी ग्रोथ आएगा और इस ग्रोथ की वजह बनेगी आपकी कंसंट्रेशन या कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी की वजह से यह ग्रोथ आप महसूस करेंगे। तो आप उस फ्रंट पर इजी होंगे। यह पहला समय होगा जब शादी या प्रेम जैसी चीज़ों में आपका विश्वास बनेगा। आप अमूमन ऐसे लोग, कुंभ राशि के लोग, शादी या प्रेम संबंधों में बहुत विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए ऐसे रिश्तों में जाते हुए या तो वो डरते हैं या तो वो जाकर असफल साबित होते हैं। तो यह जो हफ्ता है, शुक्र की स्थितियाँ और चंद्रमा की स्थितियाँ आपको इसकी ओर भी प्रेरित करती हुई दिखाई दे रही है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड नंबर इज 9। हम बात करें अपनी 12वीं राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि में सेकंड हाउस में शुक्र चंद्रमा के साथ योग बनाता हुआ, सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ हाउस में मंगल का गोचर दिखा रहा है कि आपके घर में इतने सारे काम होंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे। तो आप काम के प्रेशर के नीचे दबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और आप बहुत पजल्ड होंगे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर काफ़ी आत्मविश्वास रहेगा तो आप उन चुनौतियों से उभरेंगे और खुद को साबित करने में सक्षम साबित होंगे। आपके इस वीक मूवमेंट की चीज़ें भी दिख रही है, यात्राओं का योग भी बन रहा है। साथ ही बहुत लंबित समय से अगर जमीन की खरीद फरोख्त होनी थी तो उसके योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में आता हुआ मंगल आपको किसी बड़े लाभ की ओर इशारा करता है। हालांकि आपके लिए भी एक सजेशन कि किसी भी कागजात पे दस्तखत करने से पहले आप उसको ठीक से चेक करें, समझ लें, अदरवाइज बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और इसके साथ ही अगर मैं और राय दूं तो कह सकती हूँ कि आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, उससे भी आपको आने वाले समय में धन लाभ और मानसिक स्थितियों में उन्नति के योग बनेंगे। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर रहेगा वाइट एंड द नंबर इज 1। हम बात करेंगे अब टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में मैंने चुना है कि अगर आपको ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करें। कैसे प्लैनेट्स बताते हैं कि हम किन बीमारियों के लिए प्रोन हैं। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है, नीच भाव में है, तो मंगल मूलतः ब्लड संबंधी विकारों को जन्म देता है जिसमें हम उच्च रक्तचाप को जोड़ते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के अगर आप शिकार हैं और मंगल के ट्रांजिट्स के समय अगर आप ज़्यादा महसूस करते हैं तो आप क्या करें। तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप अपने मंगल को शांत करने की कोशिश करें और इसके लिए बीज मंत्र है। बहुत लोग सुंदरकांड करते हैं। कुछ मीठा दान कर सकते हैं आप उस दिन, जैसे लड्डू या इस तरह की कोई भी चीज़ जो मीठी हो और आटे और गुड़ से बनी हो, आप छोटे बच्चों में दान करें, उससे भी आपको एक बहुत सुकून मिलेगा। साथ ही अगर आपकी माँ है और वो जीवित अवस्था में है, आपके साथ है, तो आप उनकी सेवा करें, उनके चरण छुएं, उससे भी मंगल का जो मैल इफेक्ट है वो डाउन होता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए अगर हम अपने तनाव से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से हम उबर जाते हैं। इसके लिए बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीक का प्रेडिक्शन मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ, आप कस्टमाइज प्रेडिक्शन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।